आप देख रहे हैं बाइट्स। मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। इस समय पंचायत भवन में हम मौजूद हैं और आपको बता दें जम्मू डिवीजन से तमाम डीडीसी मेंबर्स चेयरपर्सन यहां पर मौजूद हैं और अपने मसले मसाइल को लेकर जो है यहां पर एक मीटिंग जो है इनके द्वारा आयोजित की गई है। किन किन मुद्दों को लेकर जो है अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और क्या कुछ मसले मसाइल है, आइए जानते हैं। जिला पंचायत एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। मीटिंग में क्या कुछ बात की, क्या कुछ मसले मसाइल इन्हें रखे हैं, क्या कहना चाहोगे, किस तरह के मसले मसाइल आपके हैं जिसको लेकर बात करना ज़रूरी थे? आज मीटिंग भी आयोजित हुई। आज के इस मीटिंग में मैं बहुत ही आज की इस मीटिंग देख के खुश हूँ। यहाँ के हमारे जम्मू कश्मीर के प्रदेशाध्यक्ष श्रीमान कर्नल मान सिंह जी, जो बहुत ही स्टडियस और एक्सपीरियंस यहाँ लेके हमारे सभी जिला पंचायत के चेयरमैन पर्सन को यहाँ बोला कि आज की मीटिंग यहाँ पे आयोजित की, तो मैं बहुत खुश हूँ। यहाँ का वातावरण और ख़ास करके हमारे चेयरपर्सन का जो एक स्टडियस अंदाज़ है वो देख के मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि भारत देश में जिला पंचायत अभी जम्मू कश्मीर में पहली बार बनी है, लेकिन यहाँ आके ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ही दिल से काम करना चाहते हैं, अपना 24/7 जनता के लिए देना चाहते हैं। लेकिन काम करते समय थोड़ा सा जो बहुत ही मुश्किल समय यहाँ पे निकला है, तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे निकले हैं कि हमारे बहुत सारे महिला यहाँ काम करती है, चेयरपर्सन काम करती है। तो मैं गवर्नमेंट को ये विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट भी करता हूँ, क्योंकि जनता के बीच जाने के लिए 24/7 उनको घर से जाना पड़ता है, कहीं ट्रैवलिंग करना पड़ता है, तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा पहले सेफ़ किया जाए। क्योंकि अगर कहीं अनहोनी हो उसके बाद हम दें, क्योंकि ये भारत का एग्जाम्पल है कि होने के बाद ही दिया जाता है। इनका ये भी कहना है कि अपने राइट्स का सही उपयोग ये नहीं कर पा रहे। यस, इसको लेकर तो क्या कुछ आप कदम उठाएंगे? राइट का अधिकार, जो अगर कोई संस्था बनी है तो वो संस्थान बनने से पहले उनका बायलॉज तय किया जाता है, जो कि यहाँ ही हुआ है। तो यहाँ के जितने भी सारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, डीसी है, तो उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जिला परिषद के चेयरपर्सन हैं और हमारे सीईओ है, तो उन्होंने फ्री हैंड काम करने के लिए, उनका टाइम शॉर्टलिस्ट करने के लिए उनके जो अधिकार दिए हैं, जैसे कि हमारे पास होते हैं, कभी कलेक्टर के पास जाने के लिए कभी तो ठीक है, लेकिन हर बात के लिए उनके पास जाना वो ठीक नहीं है। हमारे चेयरपर्सन अगर कोई जिला पंचायत का बायलॉज बनाते हैं, जिला पंचायत का कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, कोई फंडिंग का प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो उनको साइनिंग अथॉरिटी का फुल फ्लेश अधिकार होना चाहिए, तभी वो काम स्पीडली आगे बढ़ जाएगा। तो किस तरह से उनकी आवाज़ जो है आप आगे लेके जाएंगे अभी और किस तरह से रिक्वेस्ट? हमारा नेशनल एजेंडा खास करके जम्मू कश्मीर के लिए यह रहेगा कि यहाँ के कुछ मुश्किलें अलग ही है। पहले तो हम हमारे सभी चेयरपर्सन को, हमारे सभी सदस्यों को हम सिक्योर करेंगे। ये एजेंडा बना के जो भी अभी उन्होंने उनकी मुश्किलें हमारे साथ बयान की है, उसको शॉर्टलिस्ट करके हम सेंट्रली पंचायत राज मिनिस्टर के पास चलेंगे कि हम जम्मू कश्मीर का जो एग्जाम्पल है ऑल ओवर इंडिया के लिए सेट करेंगे। तो जिस तरह से पूरे जम्मू डिवीजन से बीडीसी, डीडीसी और पंचायत मेंबर्स जो यहाँ पर मौजूद थे, इनकी आज अपने मसले मसाइल को लेकर जो है एक मीटिंग जो है वो थी और क्या कुछ मुद्दे जो है इनके द्वारा उठाए गए। इस समय हमारे किश्तवाड़ से डीडीसी हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं। पूजा जी, क्या कहना चाहोगे, आप जिस तरह से मीटिंग में बैठे हुए हैं, क्या कुछ मसले मसाइल आपको लगते हैं कि है और सबने क्या कुछ मुद्दे उठाए? देखिए, ये ज़िला पंचायत एसोसिएशन से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और मेंबर्स लोग आए हुए हैं, और जितने हमारे जम्मू प्रोविंस के डीडीसी चेयरपर्सन्स एंड डीडीसी मेंबर्स, सबको यहाँ मीटिंग के लिए बुलाया गया था। देखिए, जैसे कि सभी को पता है कि 3 टायर सिस्टम जो है हमारे जम्मू कश्मीर यूटी में जो है नया लॉन्च हुआ है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है, हम खासकर मैं अगर अपनी बात करूँ, चेयरपर्सन्स को आ रही हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट से, तो उन्हीं को लेकर डिस्कशंस हुई, और हमने ये कहा कि अब तो 3 साल हो गए हैं, क्योंकि पहले जब हम ये बातें उठाते थे कि हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं हम लोग, तब कहा जाता था कि अभी नया बच्चा पैदा हुआ, अब वो थोड़ी स्टार्टिंग से ही बोलना या चलना स्टार्ट कर देगा। बट अब तो 3 साल हो गए, 3 साल में तो बच्चा बोलने भी लगता है और चलने भी लगता है। मेन मुद्दा सभी को हो रही है कॉमन। देखिए, आप सबको पता है ब्यूरोक्रेसी जो है चरम पे है, और डीडीसी चेयरपर्सन को जो है एमओएस का प्रोटोकॉल मिला है, बट उसके बावजूद भी डीटीसी चेयरपर्सन्स को जो है
हर चीज़ के लिए डीसीज़ के पास जाना है, हर चीज़ के लिए जो हमारा एडीडीसी सीओ का काम करा, अगर हम उसको कोई मीटिंग बोलते हैं या किसी भी तरह का कोई हमें ब्लॉक दिवस करना होता है या कुछ भी, तो डीसी से ही, मतलब कि हम लोगों को जो है सिर्फ नाम के लिए, मतलब पावर जो दी गई है, मतलब एज ए प्रोटोकॉल अगर हमें दिया गया है तो उसका इस्तेमाल जो है प्रॉपरली होना चाहिए। क्योंकि लोगों को क्या है, लोगों को ये रहता है कि ये एमओएस के प्रोटोकॉल में ये सबसे बड़ी कुर्सी पे बैठे हैं डिस्ट्रिक्ट की, तो इनके पास सब कुछ है करने के लिए। बट जो मेन चीज़ हम जो फेस कर रहे हैं वो ये है कि हम लोगों के लिए करना चाहते हैं, बट हमारी जो जो पावर्स है उनको सीज करके रखा हुआ है। तो मुझे लगता है कि जो नेशनल प्लेटफॉर्म से ये बातें हो रही हैं कि हम लोगों ने जम्मू कश्मीर में सशक्त किया है पंचायत राज को, बहुत नया कुछ हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ यहाँ नहीं हो रहा। हम लोग जो हैं सिर्फ लोगों के जो वो एग्रेशन है उसके लिए जो फ्रंट पे हैं। कुछ किया आपने? देखिए, हम लोगों ने यही डिमांड की, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि अगर हमें प्रोटोकॉल प्रोवाइड किया गया है तो हम लोगों को वैसी पावर्स दी जाए कि मतलब कम से कम हम लोग जो लोगों के काम हैं वो तो कम से कम प्रॉपरली करें। और हम लोग जो है ग्राउंड पे होते हैं, हमें प्रॉपरली पता है कि जो ग्राउंड की रियलिटी है वो क्या है। डीसीज़ को नहीं पता, वो अपने चैम्बर में बैठ के अपना काम कर रहे हैं। अगर बाहर जाते भी एज ए ब्लॉक दिवस के नाम पे तो वही है, घंटा 2 घंटा 3 घंटा। और ये चीज़ें अगर हम पहुंचा रहे हैं तो इस चीज़ का कुछ ना कुछ आउटपुट निकलना चाहिए हर एक चीज़ का। क्योंकि अगर अब तो हमारे 2 ही साल रह गए हैं, तो मुझे लगता है जो आने वाले कम से कम मेंबर्स और चेयरपर्सन होंगे उन लोगों को ये चीज़ें फेस ना करनी पड़े जो हम लोग फेस कर रहे हैं। जी, आज यहाँ पर नेशनल लेवल की एक हमारी संस्था बनी है, नेशनल जिला पंचायत एसोसिएशन। तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में ये एसोसिएशन काम कर रही है। जम्मू कश्मीर यूटी में पहले 3 टियर सिस्टम ही नहीं होता था, जिला परिषद बनी नहीं थी। तो 2 साल पहले जिला परिषद जहाँ पर बनी, चुनाव हुए, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चुनाव हुआ, 3 टियर सिस्टम जो है वो बहाल हुआ। उसके बाद पिछले साल ये इनके साथ हमारा मिलना हुआ, इन लोगों ने भी अप्रोच की कि जम्मू कश्मीर यूटी को भी, जो जिला परिषद हैं उनको भी नेशनल लेवल जिला पंचायत एसोसिएशन के साथ मिलाया जाए। तो पिछले साल से ये जम्मू कश्मीर यूटी की जिला पंचायत एसोसिएशन में काम कर रही है। और आज हमारे अध्यक्ष जो हैं नेशनल लेवल के, और उपाध्यक्ष हैं और महिला अध्यक्ष हैं, वो तीनों यहाँ पर आए हैं। और हमने भी जहाँ से हमारे बहुत सारे 3 टियर सिस्टम के जो मेंबर्स हैं, चेयरमैन हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं, सरपंच हैं, पंच हैं, उनको बुलाया है। तो उनकी एक इंटरेक्शन जो है वो हो रही है। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटरेक्शन है, जब कुछ बातों पर एक सहमति बनेगी तो वो सरकार तक मेमोरेंडम पहुंचेगा। और उधर केंद्र में भी जो हमारे पंचायती राज के मंत्री हैं उनको भी मेमोरेंडम पहुंचेगा। और हम जो चाहते हैं, हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि ये जो 3 टियर सिस्टम बना है इसमें लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की जो डेवलपमेंट है, जो सरकार की मंशा है, वो सही ढंग से हो जाए। और इसके लिए बहुत सारे मेंबर जो है अपनी अपनी डिमांड अपने अपने ढंग से रख रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार तक ये बातें पहुँचेंगी, जम्मू यूटी प्रशासन में भी ये बातें पहुँचेंगी और केंद्र सरकार में भी ये पहुँचेंगी, और इन पर जरूर कुछ ना कुछ असर होगा। तो राष्ट्रीय ज़िला पंचायत एसोसिएशन द्वारा एक मीटिंग आयोजित की कि जिसमें डीडीसी मेंबर, वीडीसी मेंबर और तमाम पंचायत मेंबर्स यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने अपने मसले मसाइल जो है इस मीटिंग में रखे। उसके साथ साथ इन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील की है कि जितने भी मेंबर्स हैं, जो राइट्स दिए गए हैं वो ग्राउंड लेवल पर इम्प्लीमेंट हो, ताकि ये लोगों के मसले मसाइलों को जल्द से जल्द हल कर सके। अगली अपडेट लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहिए यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट अमन शर्मा के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।